नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 26 नवंबर 2024। इस वीडियो में हम जीके जीएस के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। ये वीडियो आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इससे पहले हम 6 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं, आप उनको जरूर देखें। सभी जो मैं 50 क्वेश्चन मैंने प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में लिए हैं, उनमें सभी में 6-7 प्रश्न आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे ही मिलेंगे। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। जो यदि प्रैक्टिस सेट पहले नहीं देखे आप उनको जरूर देखना। ये यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मैं लगभग 5 और 5:30 के बीच में आया था, तब से पहले स्लाइडें कंप्लीट की हैं और अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो कमेंट में यदि कोई मतलब क्वेश्चन कुछ इम्प्रूवमेंट इसमें लेके आना है वीडियो बनाने में, तो आपको कमेंट में पक्का लिखना है ना। और मेहनत मेरी पसंद आती है तो लाइक जरूर करना है दोस्तों। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मास्टरदा के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने ब्रिटिश भारत में अप्रैल 1930 में चटगांव शास्त्रागार छापे का नेतृत्व किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लेना क्वेश्चन पर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्यसेन है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सूर्यसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 20,000 जनजातीय छात्रों के स्वास्थ्य के लिए किस मंत्रालय के साथ संयुक्त पहल शुरू की है। ये करंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आयुष मंत्रालय के साथ, आयुष मंत्रालय, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुबाथु मूवर उत्सव प्रतिवर्ष भारतीय राज्य तमिलनाडु में मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात आपसे पूछा गया है। अनुपात तो अमोनिया क्या होता है, NH3 होता है ना, N का द्रव्यमान 14 और हाइड्रोजन का 1, तो इसका 3 है, तो 14:3 हो जाएगा। ठीक है, 14:3, ऑप्शन बी सही है। ठीक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किन्हें बंदगाह के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन डी सही है, सैन्य सेवा हेतु खरीदे गए विशिष्ट दास। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का अंत किया था। मौर्य वंश का अंत किया था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है। अधिकार से संबंधित है, ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद नंबर 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें और उचित विकल्प का चयन करें। तमिलनाडु, इधर दे रखे हैं राज्य और उनसे संबंधित परमाणु ऊर्जा केंद्र। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो तमिलनाडु क्या है, कलपक्कम। तमिलनाडु कलपक्कम, महाराष्ट्र तारापुर, उत्तर प्रदेश नरोरा और कर्नाटक कैगा। अब देखिए, ए का सेकंड ये दोनों आउट है ना, ए का सेकंड इसमें, ए का सेकंड इसमें, बी का फर्स्ट इसमें, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही है, ये भी आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कल्पगुच्छ डैश का संग्रह है। किसका, लघु कथाओं का संग्रह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 9 था, ये वाला, इसको आपको देखना है। मतलब ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं आरपीएफ में, ध्यान देना। महान हिमालय का कोर निम्नलिखित में से किस तत्व से बना है।
ऑप्शन बी सही है, ग्रेनाइट से बना हुआ है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने M1 को CU प्लस DD के रूप में परिभाषित किया। DD क्या है? DD क्या है? वाणिज्यिक बैंकों द्वारा धारित शुद्ध मांग जमा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा धारित शुद्ध मांग जमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना से प्रस्तावित किया निम्नलिखित में से किस योजना ने प्रस्तावित किया कि वायसराय की कार्य परिषद के सभी सदस्य वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर भारतीय होंगे? वो है वेवेल योजना 1945। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छऊ के शास्त्रीय नृत्य रूप से संबंधित नहीं है? उड़ीसा है जी, पश्चिम बंगाल बिल्कुल है, झारखंड है, तमिलनाडु नहीं है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी अंक 0 और 1 किस में प्रदर्शित होते हैं? बिट्स में, ऑप्शन बी सही है, बिट्स में प्रदर्शित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत द्वारा स्रावित और पित्ताशय में संग्रहित पित्तरस मुख्य रूप से डैश के विघटन में सहायता करता है? किसके विघटन में सहायता करता है ये आपको बताना है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वसा के विघटन में सहायता करता है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 केजी का एक लड़का 9 सेकंड में 45 सीढ़ी पर चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। दिया गया है G बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो इसको कैसे करना है, M कितना दे रखा है? M दे रखा है 50 केजी, ठीक है, 50 केजी। H कितना है? H निकालेंगे हम, ठीक है, 45 सीढ़ियां हैं, प्रत्येक की ऊंचाई कितनी है सीढ़ी की? 15 का गुणा हो जाएगा, दोनों सेंटीमीटर में दे रखे है ना, तो 15 15 75, 7 और 15 चौक 60 और 7 67, ये किस में आया? सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 6.75 मीटर, ठीक है, 6.75 मीटर। टी कितना दे रखा है? टी दे रखा है 9 सेकंड, ठीक है, 9 सेकंड दे रखा है टी, ठीक है, थोड़ा मैनेज करना, माउस से ऐसा ही लिखा जाता है दोस्तों, ठीक है। जी कितना दे रखा है? जी दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें पहले निकालना पड़ेगा हमें विभव ऊर्जा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आरपीएफ के अंदर, ठीक है, पहले आए हुए हैं कई बार। विभव ऊर्जा बराबर क्या होता है? mgh। m क्या है? 50 इंटू जी का मान कितना दे रखा है? 10। h का मान कितना है? 6.75। देखिए एक 0 2 0 दशमलव आउट, 5 का गुणा इसमें कर दो, गुणा किस लिए करना, आप ऐसे ही रख लो, 5 इंटू 675। विभव ऊर्जा को किसमें? जूल में, जूल, इतना आया। अब हम क्या निकालेंगे? पिंड की शक्ति, ठीक है, पिंड की शक्ति बराबर क्या हो जाएगा? विभव ऊर्जा बटे समय, ठीक है, समय। विभव ऊर्जा कितनी है? 5 इंटू 675 बटे टी कितना है? 9 सेकंड। 9 से इसको काट दो, 9 7 63, 9 7 63, 4 बचे, 9 5 45, 75 इंटू 5, 75 इंटू 5 पचम 25, 2 7 5 35 और 2 37, 375 वाट, 375 वाट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है, ठीक।
दोबारा बता दूं, एम दे रखा है 50 केजी, एच 45 सीढ़ियां हैं और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो कितनी हो जाएगी ऊंचाई, 45 गुणा 15 675 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6.75 मीटर हो जाएगा। टी का मान दे रखा है 9 सेकंड, जी का मान दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विभव ऊर्जा निकालेंगे, विभव ऊर्जा बराबर होता है mgh। ठीक है, एम का मान रख दो, एम का मान 50 था, जी का मान 10 दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, 10 गुणा 6.75, ये 2 जीरो है, 2 जीरो से दशमलव हट जाएगा तो यहाँ 675 गुणा 5 बचेगा। ठीक है, तो विभव ऊर्जा कितनी आई, 5 गुणा 675। अब पिंड की शक्ति निकालेंगे तो विभव ऊर्जा बट्टे समय, ठीक है, समय टाइम, तो 9 सेकंड है बट्टे में 5 गुणा 675 है, इसे सॉल्व करेंगे 375 वॉट आएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बिरसा मुंडा को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया गया, दंगों के आरोप में दोषी ठहराया गया और 2 वर्ष के लिए जेल भेजा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी सही है, 1895 में, 1895 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव द्वारा निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूपों में से कौन सा पेश किया गया था, कौन सा पेश किया गया था, ये पूछा गया है आपसे। तो ऑप्शन बी सही है, क्षत्रिय नृत्य, क्षत्रिय नृत्य, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, शंकर देव का संबंध किससे है, क्षत्रिय नृत्य से, इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न पोषी स्तरों पर एक जीव से दूसरे जीव में पोषक तत्वों और ऊर्जा के प्रभाव को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए सही है, खाद्य श्रृंखला कहा जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला। नेक्स्ट है, डैश एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण है जो एक अविश्वसनीय क्षेत्र और एक विश्वसनीय क्षेत्र के बीच ट्रैफिक प्रवाह के लिए नेटवर्क एक्सेस को स्वीकार या अस्वीकार करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फायरवॉल। क्या है, फायरवॉल, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय जल का लयबद्ध रूप से दिन में 2 बार उठना एवं गिरना क्या कहलाता है, ज्वारभाटा कहते हैं उसको, है ना, ज्वारभाटा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं, कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं, ऑप्शन बी सही है, 4 वर्ष बाद। ठीक है, 4 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार प्रत्येक डैश तत्व के गुण पहले तत्व के समान होते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 8वें। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, राजा हर्षवर्धन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें हर्षवर्धन ने लगभग 1400 वर्ष पूर्व शासन किया था, ये तो बिल्कुल सही है। जुआन झांग ने हर्ष के दरबार में काफी समय बिताया, ये भी सही है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि हरिशेन थे, ये गलत है, ये गलत है। हर्षचरित हर्षवर्धन पर लिखी गई जीवनी, ये सही है। ऑप्शन अपना सी सही हो जाएगा, सी को हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा लोक प्राधिकरण के कुछ विशिष्ट कार्रवाई करने का निर्देश देने वाली कौन सी संवैधानिक रिट जारी की जाती है, जारी की जाती है? तो परमादेश, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के अधिकांश सदस्यों का चुनाव किया जाता है, ऑप्शन डी सही है, विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाया गया स्थान इबादत खाना जहां सभी जातियों के विद्वानों को चर्चा के लिए बुलाया जाता था, कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन ए सही है। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? आगरा, आगरा जिले में है। ठीक है, आगरा में, जिस बच्चे को नहीं पता है। नेक्स्ट है, डैश स्वदेशी आंदोलन का गीत बन गया था, डैश डैश स्वदेशी आंदोलन का गीत बन गया था। तो वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन का गीत बन गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण का प्रतिरोध करने की पिंड की प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है, जड़त्व कहा जाता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मांग की कीमत लोच 1 से कम है तो वस्तु की मांग
बेलोचदार कहलाती है। क्या कहलाती है? बेलोचदार। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यदि मांग की कीमत लोच 1 से कम है तो वस्तु की मांग बेलोचदार कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल विकाग्निमित्र, विक्रम, मोरवसिया, रघुवंश और कुमार संभव सभी कालिदास की है ना। कुमार संभव नाम आते ही आपको पता चल गया कालिदास जी के। प्राचीन भारत देश के महानतम शास्त्रीय संस्कृत कवि और नाटककार की रचना है कालिदास की। सॉरी, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी जिस राज्य से होकर यह बहती है का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सही, गंगा उत्तर प्रदेश से होकर के बहती है, बिल्कुल सही है जी। कावेरी पंजाब, ये तो सरासर गलत है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, केवल फर्स्ट सही है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा पारित कानूनों को रद्द करने की न्यायपालिका की शक्ति यदि वह मानती है कि वह संविधान की मूलभूत संरचना का उल्लंघन है कहलाता है। क्या कहलाता है? ये पूछा गया है। सी ऑप्शन सही है, न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया? क्या बोला गया क्वेश्चन? भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया? तो ऑप्शन ए सही है, प्रथम संविधान संशोधन। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सही सुमेलित है? यानी 3 गलत हैं और 1 सही सुमेलित है, वो आपको बताना है। तो इसमें नीति दर्रा है जो उत्तराखंड में है, ये सही है, बाकी सभी गलत है। बाकी सभी गलत है। वैसे माना दर्रा कहाँ है? माना दर्रा उत्तराखंड में है। माना दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। और दीफू दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अघिल दर्रा ये कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या है? ये पूछा गया है। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से एक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक समाचार पत्र डैश के संस्थापक भी थे। ठीक है, मराठा और केसरी। ए ऑप्शन सही है। जो खाली स्थान है यहाँ क्या आएगा? मराठा और केसरी के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के बाहर बोइंग का सबसे बड़ा परिसर कहाँ स्थित है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया? जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बेंगलुरु। बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, सरल क्वेश्चन है लेकिन परीक्षा में आता बहुत है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने 1037.90 करोड़ के बजट के साथ वित्त वर्ष डैश तक 5 साल के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन बी सही है, 2022 से 23 से 2026 से 27 तक। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है, तो पाटली पहाड़ियां पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम है? सही कालक्रम कौन सा है? तो पहले गुलाम वंश आया, उसके बाद आता है खिलजी वंश। ठीक है, तो ये तो दोनों आउट हो गए। ठीक है, खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश, तो ये अपोजिट लिख रखा है, ये गलत हो जाएगा, ये सही है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। ठीक है, पहले गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, बाद में लोधी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूंगरी त्योहार मुख्य रूप से डैश राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है ये पूछा गया, तो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। डूंगरी त्योहार मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही है। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना है। ठीक है, जो जितनी मेहनत कर रहा हूं तो आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई
हमें शेयर करनी चाहिए वीडियो, है ना। बीजांड की ओर पराग नलिकाओं की वृद्धि निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है, रसायनानुवर्तन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी संसद के संयुक्त सत्र को बुलाने का संवैधानिक प्राधिकार है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं, तीनों में आपको बताऊंगा। एक तो क्वेश्चन ये बन गया, ऑप्शन है इसका बी सही है, राष्ट्रपति। पूछा जाता है संयुक्त सत्र किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है? तो किसके? 108 के, आर्टिकल 108, आर्टिकल 108। फिर पूछा जाएगा संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। फिर पूछा जाता है लोकसभा अध्यक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों क्वेश्चन, ठीक है। जिन बच्चों को पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। और ये पूछा जाता है यदि ये प्रेजेंट नहीं है तो कौन अध्यक्षता करता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष। यदि वो भी मतलब लोकसभा अध्यक्ष प्रेजेंट नहीं है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं संयुक्त सत्र की। समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? आपसे पूछा गया है डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन ए सही है, टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर कितनी है? 88.01, 88.01। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनन्या अग्रवाल को पराजित करके इटालियन जूनियर एकल खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रक्षा कंडासामी को, ठीक है, रक्षा कंडासामी। ऑप्शन बी सही है। लास्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, यदि किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहती है तो इसे दीर्घकालिक बेरोजगारी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। सरल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो कैसी लगी? यदि कोई आपको कुछ समझ में नहीं आता है आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।